नेचुरल मेथड में नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की आइडियलिटी सबको क्लियर है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जो सबसे पहले नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड था, उसमें नेचुरल मेथड कैसे वर्क कर रहा था, बॉडी की फिजियोलॉजी को समझ के कि ओवुलेशन का टाइम क्या है, एग कब फॉर्म होता है, स्पर्म की लाइफ कितनी है, इन सब फिजियोलॉजी पे वर्क कर रहा था, एंडोमेट्रियम की लेयर है या नहीं, इन सारी फिजियोलॉजी को स्टडी करके वो सारे मेथड यूज हो रहे हैं। या इंसेमिनेशन प्रॉपर वेजाइनल कैनाल में होगा या नहीं होगा, मतलब स्पर्म ट्रांसफर होगा नहीं होगा, कैसे हम इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में हम क्या यूज करें कि स्पर्म ट्रांसफर ही ना हो, क्योंकि फिजियोलॉजी इतना पता है कि स्पर्म कहाँ से आ रहा है, एग कहाँ पे है, ठीक है, एग का टाइम क्या है, ये भी फिजियोलॉजी में पता है। लेकिन फिर भी हमें ये बाई चांस फिनोमिना में रखना होता है कि दैट मेथड्स आर नॉट गारंटेड, ठीक है, इनके केसेस रिपोर्ट में आते हैं कि इससे भी कंसीव कर जाती है। फिर बैरियर मेथड में हमें सिंपल ध्यान रखना है कि बैरियर मेथड है मतलब देयर इज बैरियर बिटवीन द स्पर्म एंड एग। ओके बेटा, और एक चीज ध्यान में रखो, चाहे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन तुम पढ़ोगे और यहाँ पे बैरियर मेथड पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज फ्लूइड, ठीक है, स्पर्म और एग के अलावा यहाँ पे फ्लूइड भी मिक्स होता है, ठीक है, जब फ्लूइड ट्रांसफर होता है तब बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नथिंग लाइक कि कुछ हार्म हो रहा है, वहां पे कुछ इंजरी नहीं है, टिश्यू की इंजरी नहीं है, ओके, दैट इज द कॉज ड्यू टू द वायरस और बैक्टीरिया। समझ में आ रही बात? तो वायरस और बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफर करेंगे? थ्रू द फ्लूइड। जब फ्लूइड ट्रांसफर होगा, सीमेंट ट्रांसफर होगा या वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो सर्विक्स इन्फेक्शन है, वहां से कोई फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों के इंटरेक्शन से, दोनों के इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में दोनों को ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो बैरियर मेथड और इन सारी मेथड्स में जब कंपैरेटिव पूछा जाएगा तो एसटीडी के लिए सबसे सेफ मेथड कौन सी होती है? बैरियर मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड का मिक्सिंग नहीं है, ये मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड को अवॉइड कर रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखें, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स प्रिवेंटेड है। हमेशा हमें स्पर्म और एग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं सोचना है, वहां पे बैक्टीरिया और वायरस भी है, तो जब वो ट्रांसफर ही नहीं हुए, फ्लूइड मिक्स नहीं हुआ, तो एसटीडीज के चांसेस नहीं है। ओके बेटा, एड्स वगैरह एचआईवी वगैरह फैलने के बाद कॉन्डोम की सेल्स में सबसे ज्यादा हाइक आया, कॉन्डोम से रिलेटेड प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा बढ़े, ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत चलाया सरकार ने। तो ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि क्यों, ठीक है, हर किसी इलिटरेट बंदे को इस सारे केसेस में मोस्टली ट्रक ड्राइवर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टूर पे जो ट्रक ड्राइवर्स निकलते हैं वो एड्स के बहुत बड़े कैरियर हैं, ठीक है, कि एड्स क्या होता है, एड्स इज अ वायरल डिजीज, उसमें आपको कोई भी डिजीज का सिम्टम दिख सकता है, दैट इज अ सिंड्रोम। ओके, तो उस केस में कोई टेस्ट नहीं करा रहा है तो किसी को थोड़ी पता है कि एड्स है। तो ऐसे ट्रक ड्राइवर्स या जो समथिंग लाइक कि बहुत मूवेबल हैं, घर से दूर हैं, कुछ ड्रिंक करते हैं, उन लोग ज्यादा इस तरीके के मल्टीपल पार्टनर वाले रिलेशनशिप में रहते हैं, वहां पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस ज्यादा है, अलॉन्ग विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा होगा, सिरिंज का यूज ना, वो सब बाद में बात करें, ठीक है। तो बैरियर मेथड का एक तो कॉन्ट्रासेप्शन में यूज है, दूसरा ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर दोनों को कंपेयर करके पूछता है तो आपको सुपीरियर किसे देना है? बैरियर मेथड, ठीक है। Ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barrier. Physically meeting समझ में आ रहा है? Sperm एक अपना morphological structure है, egg का अपना एक morphological structure है, दोनों का physical meet हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में barrier. Such methods are available for both males and females. Okay, both male and female condom आते हैं, लेकिन कुछ user friendly और अवेलेबिलिटी की वजह से मेल कॉन्डोम मार्केट में ज्यादा है और वो ज्यादा यूजेबल होते हैं। कॉन्डोम्स आर बैरियर मेड ऑफ थीन रबर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैटेक्स शीथ है, रबर है, लैटेक्स शीथ है, ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि बलून की ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वो रप्चर हो जाए, ठीक है, तो फिर प्रिवेंशन का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो कॉन्डोम्स आर, और ये सब भी ऐसे नहीं कि बने और मार्केट में आ गए, इनकी पूरी इलास्टिसिटी वगैरह के पैरामीटर्स होते हैं, उन टेस्टेस को ये लुब्रिकेटेड होते हैं उन इलास्टिसिटी को, तो ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। ओके,
that are used to cover the penis in the male or vagina. फीमेल कॉन्डोम होगा तो वेजाइना से लेके सर्वाइक्स जो आपकी बर्थ कैनाल दिख रही है उसमें उसको इम्प्लांट किया जाता है, और दिस इज नॉट अ इजी टास्क, इसलिए यूजर फ्रेंडली भी नहीं होता, मेल को ज्यादा प्रिफर करते हैं अपने सोसाइटी में। इन द मेल पेनिस कवरिंग इन द मेल एंड वेजाइना और सर्विक्स तक की मतलब बर्थ कैनाल की कवरिंग इन फीमेल, ठीक है। जैसे सर्वाइकल म्यूकस देख लो उसी साइड से अंदर यूट्राइन साइड से सर्वाइकल म्यूकस है, तो बाहर के साइड से सर्वाइकल का स्फिंक्टर है बेटा, ओके। उस स्फिंक्टर तक अगर प्रिवेंशन हो गया किसी कवरिंग से तो फ्लूड वजाइना में है नहीं, एग वजाइना में है नहीं, ओके, वल्वा में एग है नहीं, ठीक है। एग मिलेगा फैलोपियन ट्यूब में, एग तक पहुंचने के लिए स्पर्म को यूट्रस में जाना पड़ेगा, तो पूरा एक तरीके से क्या हो गया, बैरियर, ओके। इन द मेल और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल, ये कैनाल वाला पोर्शन याद रखो। जस्ट बिफोर क्वाइटस इंटरकोर्स सो दैट द इजैकुलेटेड semen, अब ऑब्वियसली ये सब जो भी मेथड है ये ड्यूरिंग द इंटरकोर्स यूज हो, आईयूडीज देखोगे तो वो इम्प्लांट हो गया बॉडी के अंदर प्लांट हो, ठीक है। लेकिन ये कैसा है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जस्ट वन यूज वाली चीज है, would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception and this is very much like the श्योरिटी वाला है, ओके। श्योरिटी है, इजिली अवेलेबल है, चीप मतलब रिजनेबल प्राइस में है, तो उसलिए बहुत प्रिवेंट होता है। एक ब्रांड पूछा जाता है नीरोज, लोगों ने भी एड वगैरह देखा होगा, थोड़ा भी मूवी वगैरह के पहले देखा होगा, तो इस तरीके के एड दिए जाते हैं, ठीक है। इसका डिलक्स निरोध करके आता है, ये डायरेक्ट मैच द कॉलम में पूछ सकते। सहेली भी इंडिया की ब्रांड है, निरोध भी इंडिया का ब्रांड है, तो ये सब फिर फ्री में अवेलेबल हुए, फिर लाइक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आंगनबाड़ी में, इन सभी जगह इन सब चीजों को रीचेबल किया। जब एड्स वगैरह, सिफिलाइसिस, ये सारे डिजीज डिटेक्ट हो गए कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और कॉन्ट्रासेप्शन, तो दोनों ध्यान में रखना, आपको बैरियर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजीज भी ध्यान में होनी चाहिए, ओके। इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, एनसीईआरटी की लाइन है, मार्क कर लेना। यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STDs and AIDS. very important statement है, ओके। और इसमें भी प्रायोरिटी आपको किसको देना है, मेल कॉन्डोम। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, सिंगल यूज है, डिस्पोजेबल मतलब जैसे डिस्पोजेबल कप आता है उसी तरीके से, मतलब सिंगल यूज, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। अब ये पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अभी इम्प्लांटेशन का आपको आईयूडीज वगैरह पढ़ोगे तो वो डॉक्टर के कंसर्न में होना चाहिए। नेचुरल मेथड फॉर अवेयरनेस, आप कोई प्रोग्राम अटेंड किए हो, फॉर बैरियर मेथड आपको अवेयरनेस होगी, आपको पता होगा कि हाउ टू यूज, हाउ टू रीयूज करना है या नहीं करना है, तभी वो यूज करता है। तो आपको एक लेवल है कि किस तरीके से किस पे कितनी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट नॉलेज है, अवेयरनेस एक बार है, तो ये वो पर्टिकुलर कपल अपना प्राइवेसी को मेंटेन करके यूज कर सकते। तो ये पॉइंट आ जाते हैं बेटा, पॉइंट्स को ध्यान में रख। फिर ये इमेज दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि इसको सर्विक्स की तरफ भी टच करना है और ये सामने की तरफ भी ओपन है, वल्वा वाले पोर्शन में, इसलिए यहाँ पे दो पोर्शन है इमेज। इतना मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होता है, कॉस्टली भी होता है कंपेयर टू मेल। अब देखो तुम्हें मैच द कॉलम में ये पूछे जाते हैं तीनों, डायफ्रैम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल, तीनों ही फीमेल में यूज होते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड है लेकिन फीमेल में यूज होता है, और तीनों को यूज करते वक्त स्पर्मेटिसाइड यूज होता है। ये पॉइंट पहले हम क्वेश्चन बता दे रहे थे, फिर मार्क करो, समझ में आया। बैरियर है तो अगेन मतलब ये एक बीच में बाउंड्री की तरफ वर्क करेगा। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल तीनों लगभग एक ही जैसे स्ट्रक्चर है जो सर्विक्स पे जाके फिट होंगे, और आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मार्क कर लेना, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ओके। सिंपल, जो डोर है, जो पाथ है सर्वाइकल कैनाल के थ्रू यूट्रस में जाने के, वहां पे एक कैप लगता है, जैसे पेन को कैप लगता है उसी तरीके से वहां पे एक कैप, सब थोड़ा स्ट्रक्चरली और
क्वालिटी पे कि रबर कैसा है, प्लास्टिक कैसा है, क्या यूज हुआ है, उस पर वेरी करता है। लेकिन सभी को यूज करने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा, क्योंकि दैट इज नॉट लाइक कि कॉन्डोम के पूरा कवर है, ठीक है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ सीमेन भी अगर वहां पे रिलीज हुआ तो अगेन स्पर्म पहुंच सकता है, स्पर्म काउंट में ज्यादा है, मोबिलिटी है उनकी, तो वो फ्लूइड के थ्रू पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का मिक्सिंग होगा, ठीक है। एसटीडी प्रिवेंट नहीं होगी, फ्लूइड की मिक्सिंग मतलब बैक्टीरिया वायरस इंफेक्शन हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो प्रिवेंशन में हायरार्की में सबसे ऊपर आपका आएगा बैरियर मेथड में कॉन्डोम। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। पता चल गया हमें कि वहां पे बैरियर है, एक कैप लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो पहुंचेगा नहीं, लेकिन देयर इज चांस। दे आर रीयूजेबल, रीयूजेबल है, हाँ ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। कंपैरेटिव टू कॉन्डोम्स, डायफ्रैग, सर्वाइकल कैप एंड वॉर्ड्स आर रीयूजेबल। क्लियर बेटा? मतलब एक बार परचेस कर लिया, फिर उसको स्टेराइल कर लिया, क्लीन कर लिया, फिर से वो रीयूज हो सकता है। ओके, उसी के साथ फिर क्रीम आएगी स्पर्मिसाइड, जैसे फंजीसाइड होता है, बैक्टीरियल साइड होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर में हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, उसी तरीके से स्पर्म को किल करने वाला लोशन या क्रीम। प्रिवेंट करना है तो बेटा ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है उसको कम करना है, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम सभी क्या है, स्पर्म को किल करने के लिए यूज की जाती है विद द डायफ्रैग, सर्वाइकल कैप एंड वॉल आर यूजुअली यूज्ड टू अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कि अगर कोई मिक्सिंग हो रहा है, सीमेन आ भी रहा है, तो स्पर्म जो ट्रांसफर कर सकता है वो स्पर्मिसाइडल की वजह से डिजनरेट हो। क्लियर है बच्चा? कंपेयर सबका समझ में आ रहा है? ओके, तुम लोग को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन बच्चे पार्टी, इज इट क्लियर? डायरेक्ट मैच द कॉलम में आएगा, तुम्हें कोई हिस्ट्री या कोई रिसर्च नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ कहाँ पे कौन फुल्ली लिक्विड को मिक्स होने से रोक रहा है, कहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो फिर पहला कॉन्ट्रासेप्टिव आप पढ़ रहे हो अभी, तो उसमें सबसे पहला टारगेट स्पर्म होगा। स्पर्म टारगेट है तो स्पर्मिसाइडल केमिकल्स यूज होंगे जो क्रीम के, जेली के या फोम के फॉर्म में रहेंगे, और वो अलोंग विद द सर्वाइकल कैप, डायफ्रैम एंड वॉल्ट यूज किए जाएंगे, और उससे जो भी स्पर्म वहां पे प्रेजेंट होगा वो किल हो जाएगा। ओके, अब आपको इमेज दिख रहा है सर्वाइकल कैप, और ऑब्वियसली दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली। यूज करना, रीयूज करना, मेंटेन करना, जेली लगाना, ये सब यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, और ये भी पब्लिक के रीच में बहुत इजीली नहीं है कि हर दूसरे स्टोर मिल रहा है, ऐसा भी नहीं होता। ओके, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन ध्यान रखना है दैट इज स्पर्मिसाइड कोटेड होते हैं, स्पर्मिसाइड जेली यूज की जाती है। तो आप ये किसका है, सर्वाइकल कैप। ओके, दिस इज अगेन सर्वाइकल कैप। तो डायरेक्ट सिर्फ कैप नहीं यूज हो सकता है, इसके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली, लोशन को यूज करें। ओके बेटा, स्ट्रक्चर में सब इसी तरह, सब इसी तरीके से आप समझो, जरा जरा सा फर्क है फॉल्ट वगैरह में, सब जाके सर्विक्स पे फिक्स हो जाए। यूट्रस के एंट्री की जगह वेजाइना वाले में नहीं है, सर्विक्स पे जाके फिक्स है, और वहां से एंट्री को प्रिवेंट करेंगे। अगर लिक्विड आया भी तो भी स्पर्मिसाइडल क्रीम उसको आगे नहीं फैल। ओके, तो वहां से क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया है। तीनों बैरियर, चारों बैरियर एग्जांपल में आपको सबसे ऊपर हायरार्की पे अलोंग विद द डिजीज, अगर डिजीज की बात कर दिया तो किसी कंफ्यूजन में जाना नहीं है। कॉन्डोम इज मोस्ट प्रेफरेबल, मोस्ट इजीली अवेलेबल एंड यूजर फ्रेंड, और उसमें भी मेल कॉन्डोम। फिर आपको डायफ्राम वॉल्ट वाले केस में ये ध्यान रखना है कि उसके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज होती है, फोम जेली यूज होता है, एंड दे आर रीयूजेबल। कॉन्डोम्स आर सिंगल यूज। ये दो कंपैरेटिव पॉइंट आपको ध्यान। अब बात आती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। ये जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए, इस बार भी आया हुआ है क्वेश्चन, LNG 20 पूछा है शायद, ठीक है। तो इसी पैराग्राफ से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये किस किस पैटर्न पे वर्क है। पहले तो कुछ इसकी फिजियोलॉजी समझ, ठीक है। ये भी फीमेल यूज होगा, फीमेल यूज करता है, लेकिन डॉक्टर के प्रेजेंस में फीमेल यूज करेगी, और ये कभी भी न्यू कपल को नहीं दिया।
मतलब आफ्टर वन प्रेगनेंसी डॉक्टर सजेस्ट कर कि अगर इसका कोई भी साइड इफेक्ट हो तो ऐसा ना हो कि उनका कोई बेबी हो ही, तो वो प्रेफर करते हैं कि आप दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह वगैरह लीजिए, लेकिन आईयूडीज पे वो तब प्रेफर, मतलब बैन नहीं है अपने कंट्री में, दिस इज मोर यूजेबल, सबसे ज्यादा यूज यही किया जाए। लेकिन उस केस में एक कंडीशन यही है कि एक तो ये कपल होना चाहिए, मैरिड कपल हो या लिव इन रिलेशनशिप कपल हो, एक बेबी होना चाहिए उनका, और एक बेबी के बाद डॉक्टर ये सजेस्ट कर, अगर कोई कह रहा है कि हाँ उसे करना ही है तो डॉक्टर मना भी नहीं करता, तब दिस इज नॉट द लॉ। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक बेबी के बाद यूज होगा, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में कोई प्रिवेंशन नहीं देगा, क्योंकि लिक्विड का फ्यूजन यहाँ पे भी होगा, लिक्विड मिक्सिंग यहाँ पे भी होगी। ओके, क्योंकि ये फीमेल और फीमेल में यूज होगा, नाम ही है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर होता है, इंट्रा मतलब अंदर है, इनसाइड कहाँ, यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब लिखा नहीं है, सर्विक्स एरिया लिखा नहीं है, वेजाइना लिखा नहीं है, फैलोपियन ट्यूब ओवरी कुछ भी नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट एक ऐसी डिवाइस है जो यूट्रस में फिट की गई। ओके, इम्यूनोलॉजी तुम लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन मेरे से कई बार सुने हो, लिम्फ सिस्टम में हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी की बात की। तो जब भी कोई बॉडी से बाहर की चीज आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो इसका मोड ऑफ फंक्शन क्या है वो समझते हैं। कुछ भी हो, चाहे मेटल यूज हो रहा है चाहे हार्मोन यूज हो रहा है, सिंपल सी बात यह है कि उसके प्रेजेंस की वजह से वहां पे मैक्रोफेजेस का जनरेशन होगा, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर है। और जब भी इम्यून सिस्टम ट्रिगर है तो स्पर्म को भी पहले तो हमारे इम्यून सिस्टम हर बार ट्रीट करता है एज अ फॉरेन मटेरियल। ओके, वहां पे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, वहां पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो स्पर्म को इनगल्फ कर जाए। समझ में आई? ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है कि ये यहाँ पे लाइक कि सर्टेन कोई बैरियर बना रहा है या कुछ, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे केमिकल यूज हुआ है, यहाँ पे मेडिकल साइंस आ गई, दैट्स वाई इसकी सियोरिटी काफी ज्यादा है। 100 में से 1 केसेस ही रिपोर्ट हो सकता है कि आईयूडीज यूज करने के बाद भी जो कपल है वो कंट्रासेप्टिव मतलब कंसीव कर जाए, इस तरीके के केसेस 100 में 1 के चांस या 1000 में 1 ऐसा हो। तो मेन आपको इसके मोड ऑफ एक्शन ध्यान रखना है, मेन आप इसको टाइप्स में याद रखना है, और आपको इसका लोकेशन ध्यान। क्लियर है? अब एक एक टाइप देखते हैं, किसी भी तरीके से होगा। फंडामेंटल ये है कि या तो हार्मोन होगा तो हार्मोनल लेवल को मेंटेन कर देगा, और हार्मोन नहीं है तो वो वहां पे एक इरिटेशन, जब ये इम्प्लांट किया जाता है उस टाइम फीमेल को यूट्राइन क्रैम्प वगैरह आते हैं, ठीक है, उसको बहुत अनइजनेस लगता है, किसी किसी को शूट भी नहीं करता है तो फिर मूव कर दिया जाता है, तो एक अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है फिर डॉक्टर। तो उस केसेस में फिर क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उसके यूट्रस के अंदर कुछ है जो अनवांटेड ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है। ओके बेटा, तो चलो अब देखते हैं इसको वन बाय वन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन वाले। These devices are inserted by doctors, पहली बार, अभी तक जितने मेथड देखे उसमें डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर या कोई कपल जाकर उनसे अवेयरनेस ले सकता है, या जो नुक्कड़ नाटक या गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं उसके थ्रू वो अवेयर हो सकता है, बट यहाँ पे डॉक्टर को इन्वॉल्व होने पर फीमेल अपने आप नहीं इम्प्लांट कर सकती है इसको। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा 3-4 इस सेंटेंसेस में, और पूछेगा किस किस कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम दिया और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, तो रिलेटेड टू विच, ऐसे हो सकता है 3 सेंटेंस आपको कॉम्बिनेशन में आ जाए, एबीसी बीसीए एटी ऐसे कुछ भी बना दे। क्लियर? इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ओके बेटा, क्लियर है? यूट्राइन है, इंट्रा यूट्राइन है, तो यूट्रस में इम्प्लांट है। तुम लोग को क्लियर है ना? व्हाट इज यूज ऑफ कॉन्डोम? बेटा हम पढ़ा क्या रहे? स्पर्म की ट्रांसफर को रोक रहा है ना, मेल गैमेट को ट्रांसफर करने से रोक रहा है। एक ये आप कॉन्ट्रासेप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हो, और दूसरा आप क्या सुन रहे हो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर एक भी कपल में 2 इंसान इन्वॉल्व हो रहे बेटा, दोनों में से किसी को भी एसटीडी रहेगा तो वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा।
अपने बॉडी में जितने भी बाहर से ट्रांसफर होने वाले वायरल बैक्टीरियल डिजीज हैं वो या तो खाने के थ्रू जाते हैं, या तो पानी के थ्रू जाते हैं, या तो स्किन के पोर्स के थ्रू जाते हैं, कोई भी पोर चाहिए। तो वेजाइना एंड पेनिस इज ऑल्सो पोर, उस केस पे भी ट्रांसफर हो सकता है फ्लूइड की मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड से। तो प्रिवेंशन में यहाँ क्लियर है, आईयूडीज क्लियर है। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs। अब एक आपका नोट्स बन जाएगा नॉन मेडिकेटेड, तो इसमें कोई ड्रग नहीं है, सिंपल सी बात। इसमें क्या यूज हो रहा है बेटा, मेटल। तो इनका सबसे ज्यादा चलन है कॉपर टी के नाम, कॉपर टी, टी शेप है, टी इनका शेप है, मेटल के इनके ऊपर कोटिंग है, मेटल वायर लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया कॉपर टी। वही कॉपर है जो तुम पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए। ठीक है, अब देखो इसको तुम रिलेट करो। तुमने देखा होगा कि कॉपर के बर्तन में पानी रख के सुबह पीने को कहा जाता है, शायद देखा हो, शायद यूज किया हो। मिनरल मिल्टन वाली बोतल के साथ साथ दुकानों पे आजकल पेंटेड रखा हुआ है, बीच में सुनील सर भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाहर से पूरी डिजाइनर है, अंदर से कॉपर काला करके रखा। तो इस तरीके के क्या होता है, वो कॉपर एक्शन करता है, कैसा, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करता है। वो पानी में ऐसे एलिमेंट, ऐसे आयंस जो आते हैं कॉपर के, ऐसे आयन, क्या कॉपर से कॉपर ही आयन आएगा, तो वो एक तरीके से बैक्टीरियोसाइडल की तरह बिहेव करता है वैसे पानी में। और कुछ उसके इम्यूनोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है जो अभी भी मेडिसिनल प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं, लेकिन आयुर्वेदा में इसका प्रूफ है कि आप तांबे के बर्तन में रख के पानी। ओके, पहले जो राजा महाराजा होते थे स्टील में खाना नहीं खाता, देखोगे तुमने गोल्ड की थाली, चांदी की थाली, तो फैशन नहीं था, ना ही वो रियासत वाली बात थी। जो वैद्य होते थे ना उनके, वो सजेस्ट करते, तो सोने की थाली में खाने में सोने के आयंस आ जाते हैं। एंड आपने सोना चांदी च्यवनप्राश का नाम सुना, इसमें एक्चुअली में सोने के कण होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स जरूरी है, उनके कुछ रोल है आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ। तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट जो देख रहे हो आप, दैट इज नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। डॉक्टर की जरूरत है, गलती नहीं करना है, डॉक्टर की जरूरत यहाँ पे भी है, लेकिन वो जो आयोडी, वो जो डिवाइस है उसमें कोई ड्रग नहीं। ओके, एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछ जाए, लिपिस एंड लू, लिपिस लू एंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ये सभी क्या हो गए आपके, आ जाते हैं नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल में लिखना है आपको कॉपर टी, CuT, Cu7, मल्टीलोड 375, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कॉपर टी। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ओके बेटा, नॉन मेडिकेटेड हो गया, कोई मेडिकल नहीं है, कोई मेडिकेटेड नहीं है, कोई उसमें मेटल आयंस भी नहीं है, जस्ट दैट इज अ प्लास्टिक रबर, मतलब प्लास्टिक की क्वालिटी है और उसको इंसर्ट कर दिया गया, तो वो एक फॉरेन मटेरियल की तरह वहां इरिटेशन करता रहेगा और उसकी वजह से वहां का इम्यून सिस्टम ट्रिगर। ओके, क्लियर है। फिर एक हो गया इसमें ऑप्शन कॉपर रिलीजिंग, ये अलग है बेटा, ये अलग है। कॉपर रिलीजिंग तो ड्रग नहीं है, अभी भी कोई ड्रग नहीं है, लेकिन क्या है वहां पे मेटल प्रेजेंट, मेटल बेस्ड आ गया, CuT, Cu7, मल्टीलोड 375। एंड द हार्मोन, अब ये तुम यहाँ से नोट नहीं करोगे तो पूछोगे कि पता नहीं क्या मल्टीलोड आया था, कौन सी ड्रग था, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी। एंड द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, अब हार्मोन की तो इतनी भयंकर क्लास चली है कि हार्मोन से रिलेटेड तो कोई डाउट उठना नहीं। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ओवुलेशन पे इम्पैक्ट करेगा, यूट्राइन की लेयर की फॉर्मेशन में इम्पैक्ट करेगा, जिसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो यूट्राइन रिसेप्टाइल नहीं हो, रिसेप्टाइल नहीं होगा तो वहाँ इम्प्लांटेशन नहीं होगा, या हार्मोन का कंसेंट्रेशन ऐसा रखा जाएगा कि ओवुलेशन और यूट्राइन लेयर के दोनों एक साथ भी आते, अभी आते हो। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे बात करेंगे तो वहां पे कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जिसमें मोस्टली क्या यूज होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन, मतलब प्रोजेस्टेरोन को प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसी में आता है LNG-20। LNG-20 शायद इस बार के क्वेश्चन में आया। ओके, तो जस्ट आपका एक कॉलम बनाना है आपको, नॉन मेडिकेटेड, मेटल एंड हार्मोन, जो एग्जाम्पल दिया उतने एग्जाम्पल। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, जो बताया मैंने, फैगोसाइटोसिस क्या है, इनगल्फिंग
तो माइक्रो आपके मैक्रोफेजेस एनके सेल्स ये सारी चीजें एक्टिव हो रखी है इम्यून सेल की इम्यून सिस्टम सेल्स। तो ये आप स्पर्म को भी एज अ फॉरेन मटेरियल जो कि है फॉरेन एज अ नहीं, स्पर्म इज अ फॉरेन मटेरियल एंटीजन है, बॉडी उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन पहले जो इम्यून सिस्टम था वो इतना ज्यादा ट्रिगर नहीं था, तो कुछ स्पर्म पे तो एक्ट करेगा, लेकिन जो मिलियंस में आ रहे हैं स्पर्म तो उसमें से कुछ ट्रेवल कर रहे हैं और एक्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन जब ये ट्रिगर कर गया तो फैगोसाइटोसिस इसने इंक्रीज करा, वहां पे नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स प्रेजेंस है, जिससे फैगोसाइटोसिस स्पर्म की हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? Phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ions release suppress sperm motility। अब देखो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन। कॉपर आयंस जो है वो सप्रेस कर रहे हैं किस चीज को? स्पर्म की मोटिलिटी को। और आपको पता है स्पर्म की मोटिलिटी जरूरी है। स्पर्म को क्यों जरूरी? फैलोपियन के रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, जिस साइड से फैलोपियन की सीलिया सिलिएटेड वॉल स्ट्रोक दे रही है उसके रिवर्स डायरेक्शन से स्पर्म आ रहा है। अगर उसकी मोटिलिटी नहीं होगी तो वो सीलिया उसको आगे आने ही नहीं देगी। ओके, अगेन प्रिवेंटेड हो गया। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और उसकी फिजियोलॉजी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगेन ये तीन चीज आप फिर से मार्क करो, फैगोसाइटोसिस विद इन द यूट्रस, कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ओके बेटा, अब इसमें प्रायोरिटी देने की बात आएगी तो कॉपर आयंस के लिए आपको मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को प्रायोरिटी। वो तो किससे जनरेट हो गया? देखो इम्यून सिस्टम किससे जनरेट हो गया है, ये तो नॉन मेडिकेटेड से भी काम कर, कोई भी फॉरेन मटेरियल ऑलरेडी आके इरिटेट करके यूट्राइन सिस्टम में इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव करके रखती है, तो दैट इज काम चल रहा है, उसके लिए कॉपर रिलीज होने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर फोकस करके पूछता है कॉपर आयंस, देन ऑप्शन इज सप्रेस स्पर्म। क्लियर है? तुम लोग को क्लियर है? तो जस्ट आपको मार्किंग करनी है कौन कहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, और एग्जाम्पल याद रखना, इतना कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक द यूट्राइन्स अनसुटेबल। हार्मोन के फंक्शन जैसे आपको पता है, प्रोजेस्टेरॉन वर्क कर रहा है यूट्राइन लेयर पे, इन एडिशन मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। अब ये क्या बोल दिया तुम्हें? हमने एक बताया था टर्म सर्वाइकल म्यूकस फॉर्मेशन, याद है? उससे उसी से क्या होगा? प्लग एक बन जाएगा। जब प्लग बन गया तो विदाउट यूजिंग द डायफ्रैगम एंड कोई भी कैप यूज नहीं हुआ है, लेकिन बर्ट यूज नहीं हुआ, कैप यूज नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे एक म्यूकस का प्लग, तो ये भी स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर। क्लियर है? सर्विक्स होस्टाइल प्लग से रिलेटेड करना है आपको, यूट्राइन होस्टाइल यूट्रस सुटेबल आपको एंडोमेट्रियम के लेयर से रोटेट करना। इन सभी केसेस में पीरियड आएंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगी, बट कोलैबोरेशन चेंज हो रहा है। कोलैबोरेशन जो नेचुरल कोऑर्डिनेशन था प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, वो कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया बेटा। आईयूडीज आर आइडियल, इंपॉर्टेंट है, अगर सबको प्रायोरिटी देनी है तो आईयूडीज, और ये फीमेल में यूज होता है, कोई आईयूडी ऐसा नहीं है, एक बस होता नहीं है मेल में, ये सब बच्चों वाली तो बात हरकत करनी नहीं है यहाँ। आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, लेकिन कंडीशन वही है, ये क्यों नहीं ज्यादा यूज हो सकता है? क्योंकि ये कपल मैरिड होना चाहिए। एसटीडी के चांसेस कब कब होंगे? जब वो कपल एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, ठीक है? मल्टीपल पार्टनर नहीं होंगे उसके, देन एसटीडीज के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उनको कोई इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरे को हार्म करने की कोशिश करेंगे नहीं, तो दूसरे और उसके तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आईयूडीज आर प्रेफरेबल इन लॉयल कपल, मैरिड कपल, आफ्टर वन प्रेगनेंसी। ये पॉइंट पूछे जाएंगे तो आपको आईयूडीज को प्रेफरेंस देना है। पूरा ओवरऑल पूछा जाएगा तो बैरियर मेथड में मेल कॉन्डोम्स को प्रेफरेंस। ओके, एसटीडीज में कोई काम नहीं करेगा ये। आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। ओके बच्चा, प्रेगनेंसी होगी तभी तो उसको डिले कराना चाह रहे, मतलब ये कपल की बात हो रही है, मैरिड कपल की बात हो रही। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, जिसके सक्सेस के भी चांसेस हाई रिपोर्ट। ओके बच्चा,
तो कॉपर आयोडीज को सुन लो थोड़ा सा, और स्मॉल डिवाइस दैट फिट्स इनसाइड द वॉर्म। ऑब्वियसली अब देखो आप यूट्रस का जो फंडस वाला एरिया है और ये वाला एरिया, ओके, वेजाइना सर्विक्स और वेजाइनल वाला, तो आपको दिख रहा है इसमें खुद ही आपको एक टी शेप दिख, दिस इज लाइक अल्फाबेटिकली टी बोल सकते हो आपको। तो ये डिवाइस कहाँ गई, यहाँ पे फिट हो, छोटे से डिवाइस, छोटा सा ही यूट्रस होता है पहले, तो नॉर्मल यूट्रस ऐसा नहीं है कि उसमें बेबी रह सकते, तो यूट्रस ऐसे है, यहाँ पे डिवाइस है और इससे निकला हुआ एक थ्रेड होता है जो वेजाइना सर्विक्स के थ्रू वेजाइनल कैनाल में वो थ्रेड रहता है। उस थ्रेड की प्रेजेंस को चेक करना रहता है फीमेल को कि क्या आईयूडी जो इम्प्लांट की गई है प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं, क्योंकि एक बार आईयूडी लग गया तो 5 साल की छुट्टी हो जाती है मिनिमम। जो एक रूल है, जो अवेयर लोग हैं वो 3 से 5 साल का गैप करते हैं बच्चों के बीच में, और आईयूडी यूज किया है इसका मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि वो कंसीव करना नहीं चाह रहे हैं, वो गैप रखें, दो बच्चों के बीच में गैप रखें। बेटा रिज्वाइन करना तुम लोग सेम आईडी, ओके। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि ये इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट के बाद अब फीमेल की ड्यूटी है कि वो इसको चेक भी करते रहे जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थ्रेड, ओके। इतना इरिटेबिलिटी नहीं होता है कि ये इरिटेबल करे, लेकिन किसी किसी फीमेल में बहुत इरिटेबिलिटी होता है तो किया जाता है, दूसरे और दूसरे तरीके हैं जो उनकी तरफ को, और किसी को मेटालिक रिएक्शंस होता है तो भी ये सजेस्टेड नहीं है। डॉक्टर पूरी हिस्ट्री पॉइंट सब समझ में आए ना। ये है एक पोस्टर जो लगा हुआ है डॉक्टर्स के हॉस्पिटल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यू वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। क्या इसकी प्रॉपर्टी है वो लिखा हुआ है, स्मॉल डिवाइस दैट फिट्स इनसाइड द वॉर्म इज यूट्रस, एक टर्म यूज किया जाता है ग्रेविडा, यूट्रस के लिए ग्रेविडा, ठीक है, डॉक्टर ग्रेविडा वर्ड यूज कर। तो स्मॉल डिवाइसेस दैट फिट्स इनसाइड द वॉर्म, वेरी इफेक्टिव इम्यून सिस्टम पे, अगेन फिजियोलॉजी पे डिजाइन की गई है तो ऑब्वियसली इफेक्टिव ज्यादा होगा। कीप्स वर्किंग अप टू 10 years, लेकिन कोई भी कपल है गैप करना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो 10 साल का गैप नहीं करता है, तो जनरली 3 to 5, तो क्वेश्चन में 3 to 5 year का आ रहा है तो दैट इज मोर अप्रूव, ओके। समझ में आ रहा है ना क्यों, जब उसको 10 साल का लगाना होगा आईओडी, उसका मतलब उसको नेक्स्ट बेबी नहीं जाएगा, नेक्स्ट बेबी नहीं चाहिए तो वो कपल या तो वैसेक्टोमी की तरफ जाएगा या तो ट्यूबेक्टोमी की तरफ, दोनों कपल में दोनों को कराने की नीड नहीं होती, ओके बेटा। तो 10 year इनके पोस्टर पे लिखा हुआ कि ये वर्क करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का आईओडी यूज है। जनरली जो ये कॉपर टी वाला है ये 3 to 5 years वाले रहते हैं, इसको भी अगर इनकेस बीच पे कोई इसका रिजल्ट नहीं, मतलब कोई कंसीव कर जाता है तो उसको भी राइट होता है कि वो एबॉर्शन करा सके, ओके बच्चा, ठीक है, कि आफ्टर ट्रीटमेंट उसने कंसीव किया, उस फीमेल को राइट हो, we can remove it for female, for particular female whenever that particular female want, जब उसकी इच्छा होगी तो इसको फिर से डॉक्टर के पास जाना है, और सिंपली अब ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि उसको सर्विक्स से बाहर आना, समझ रहे हो। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी कैसे होता है ना, चार्ज डिस्चार्ज वाला कॉन्सेप्ट होता है, जैसे एक क्या पढ़ा था एनिमल किंगडम में, लोअर एनिमल किंगडम में एक है ना, बताओ कोई किसी को याद है तो, ऐसे उसमें टेंटिकल्स फोल्ड है और फिर वो रिलीज करता है तो कैप्सूल वाला फॉर्मेशन, कैप्सूल रहता है, सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा में है लेकिन कौन सा है देखना। तो ये कैसा है ना, चलो यहाँ पे समझो, ये कैसा है ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है जो पहले एंट्री कर रहा है, तुरंत अगर ये टी बनेगा तो इजीली जाएगा नहीं, तो एंट्री करने के बाद ये अंदर जाके ओपन होगा, ओके। अब इसको निकलना है तो ऑब्वियसली फिर से इसको अब पीछे की तरफ फोल्ड करना, फिर ये बाहर है, वो जो थ्रेड है वो इसको निकालने में हेल्प कर रहा है, इसको चेक करने में हेल्प कर रहा है, भाई सिलेंड्रेटा में है, बट एक पर्टिकुलर कौन है वो नीडोब्लास्ट है, निडेरिया में नीडोब्लास्ट सेल का अपीयरेंस बताया मैंने कि वहां पे चार्ज और डिस्चार्ज स्टेज है, ठीक है, जब वो टेंटिकल्स उसके पूरे डिस्चार्ज मतलब एकदम फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है, जैसे स्टिमुलाई मिलेगा तब वो ब्लड डिस्चार्ज होगा तो वो रिलीज कर देगा बाहर की तरफ वो। उसी तरीके से ये क्या है, पहले इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में, और ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबल होगा, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है,
ओके, इसको वेजाइनल कैनाल से होते हुए, सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूट्रस में जाके ओपन होना है। यूट्रस में गया, ओपन हुआ, फिट हो गया, इधर फेलोपियन ट्यूब, इधर फेलोपियन ट्यूब, इधर यूट्राइन बॉडी, और इस पूरी कैविटी का इम्यून सिस्टम इसने डिस्टर्ब कर। ओके, अब जब तक ये प्रेजेंट रहेगा तब तक वहां पे इम्यून सिस्टम ट्रिगर रहेगा, और इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होने की वजह से स्पर्म की एंट्री ना के बराबर, एंट्री हुआ तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, एंट्री तो होगी लेकिन आगे ओवरी की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, फेलोपियन ट्यूब की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ट्राइंगल शेप का, ये है अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोडीज। क्लियर है? बस इतना ही पूछता। वेरी सेफ है, ऑब्वियसली सेफ है, जिसको भी रिएक्शन करना पड़े करेगा वो अर्ली स्टेज में ही दिख जाएगा, 4 to 5 डेज में। पर्टिकुलर फीमेल को अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुए वो रिपोर्टेड हो जाते हैं, बाद में भी होते हैं, फीमेल उसको कंसल्ट कर लेती है डॉक्टर से, अदरवाइज ये सेफ है। माइट इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रैम्प, यही सिम्टम्स है जो इनिशियली जैसे लगेगा। तो अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑब्वियसली फिर से एंडोमेट्रियम की लेयर का इम्पैक्ट है, ठीक है, तो वहां की साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, इस तरीके के रिपोर्टेड। ब्लीडिंग और क्रैम्प, क्रैम्प मतलब मरोड़ आना, दर्द हो, तो ये वहां पे रिपोर्टेड होता है अर्ली 1 मंथ 2 मंथ तक हो सकता है, इस तरीके से। अदरवाइज उसके बाद जब लग गया, ऐसे तो कोई चीज लगाएगा नहीं ना इंसान जिसको लगाने के बाद 5 साल तक परेशान रहे, तो ऑब्वियसली ये इनिशियल होते हैं, किसी में ज्यादा है तो रिमूव कर। नो प्रोटेक्शन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जब भी एसटीआईज को पूछे, एसटीडीज को पूछे, तो आईयूडीज वगैरह का कॉन्सेप्ट तो एक साइड करना, सिंपल सी थ्योरी है, फ्लूइड का फ्यूजन हो रहा है क्या, फ्लूइड मिक्स हो रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग एंड स्पर्म, स्पर्म हो भी ना उसके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे सीमेन तो आ रहा है, वैसेक्टोमी भी हुआ है तो भी आईयूडीज एसटीडीज हो सकते हैं, सीमेन आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, लिक्विड का मिक्सिंग है मतलब एसटीडी हो सकता है, इन्फेक्शियस है। तो नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआईज और एचआईवी एड्स, ये पूछेगा तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बेटा यूट्रस में है तो एसटीडी से तो कोई प्रिवेंशन कर नहीं रहा, ऑब्वियसली वो तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम तो फाइट करेगा ही। अगर तुम्हारे किसी के भी दिमाग में ये आया कि मैम आपने तो बताया कि इम्यून सिस्टम बढ़ा दिया है इसने, ठीक है, इम्यून सिस्टम बढ़ाया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया और वायरस जब आते हैं तो इसीलिए हर बार डिजीज नहीं होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। आप डेली डिजीज कंडीशन में नहीं हो क्योंकि आज आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, जिस दिन डिस्टर्ब होता है उस दिन आपको फीवर आता है, हल्के फुल्के इन्फेक्शन होते हैं। क्लियर है बच्चे? टाइप्स ऑफ आईयूडीज में आपको फर्स्ट जनरेशन में हमेशा याद रखना है, देखो दिख ही रहा है कि ये अपग्रेड हो गया, ठीक है, पहले कोई प्लास्टिक यूज कर लिया, फिर मेटल यूज कर लिया, फिर हार्मोन की मैकेनिज्म को उसमें एंटर करा, तो एक अपग्रेडेशन तो दिख रहा है। उसी तरीके से आप हायरार्की जो एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखा है उसको अगर हायरार्की में पूछता है तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज क्या हो जाएंगे, नॉन मेडिकेटेड, क्या कर रहे हो बच्चे, नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आईयूडीज, इनर्ट सुनते हो ना, इनर्ट गैस, न्यूट्रल, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर, इनर्ट, इनर्ट आईयूडीज अगर रिएक्ट करेगा तो बेटा फिर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, यूट्राइटिस कोई भी पोजीशन में, वहाँ पे फंडाइटिस फंडस पोजीशन में हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो गया, क्या तो एक हार्मफुल कंडीशन आ जाएगी। इसलिए कैसे हैं ये, टेस्ट होंगे, ऑब्वियसली टेस्ट होंगे, अप्रूवल होगा, उसके बाद ये मार्केट में आए, ठीक। इनर्ट आईयूडीज है मेड अप ऑफ पॉलीथीन और अदर पॉलीमर्स, जो केमिस्ट्री में बेटा पॉलीमर इंडस्ट्री पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है, तुम्हें पता है एक ही पॉलीमर से कई तरीके के वैरायटी ऑफ प्लास्टिक बनाए अलग अलग स्टेज पे, इतना करो तो ये बन जाएगा, उतना करो तो बन जाएगा, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो मेडअप ऑफ पॉलीथीन और अदर पॉलीमर्स, लूप्स, स्प्रिंग्स एंड बूल्स, लूप्स लिपिस, ये आप याद रखते हैं आपके एनसीईआरटी में, लिपिस लूप। सेकेंड जनरेशन आईओडीज में एकदम से हार्मोन नहीं आएगा तो पहले आपको किस पे जाना है बेटा, मेटल पे जाना, कॉपर कंटेनिंग डिवाइस, स्मॉलर एंड इजियर टू फिट, इनसे इनके में इंप्रूवमेंट क्या आया कि कॉपर को रैप कर दिया, ठीक है, कॉपर को लगा दिया गया ताकि कॉपर की आयनिक जो प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जाए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉपर इन प्लास्टिक आयोडीज, और ऑलरेडी वो जो मैंने तुम्हें मेथड बताया ना कि पानी कॉपर के बर्तन पे रख के और सुबह पी रहे हैं या दिन भर कॉपर की बोतल यूज कर रहे हैं, तो इतना तो पता है कि कॉपर से रिएक्शन नहीं हो रहा है,
मेटल कौन सा यूज किया गया? कॉपर। कॉपर को यूज करके टेस्ट कर लिए गए, हाँ ये इफेक्टिव हो गया, तो एक आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और इंट्रा यूट्राइन फिट है, इसलिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो गया। तो सेकेंड जनरेशन में क्या आ जाता है? कॉपर कंटेनिंग, या मेटल को ध्यान में रखोगे तो भी तुम पढ़ो, तो कॉपर 7, कॉपर P200 प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद। थर्ड जनरेशन में अब और अपग्रेडेशन हो गया, क्या डाल दिया गया इसमें? हार्मोन। और हार्मोन में हमें पता है कि सबसे ज्यादा रोल जो कर रहा है लेयर को बनाने में, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, a T-shaped device filled with hormone like progesterone release slowly hormone in uterus। अब ये समझो इसकी जो ड्यूरेशन होगी, कितना हार्मोन इसके अंदर है, दैट इज फिक्स। ओके, उसका सिक्रीशन दैट इज आल्सो फिक्स। तो ये डिवाइस कब तक एक्टिव रहेगी वो उस डॉक्टर को पता है और उस फीमेल को पता है। ओके, इसके बाद इसको चेंज कराना, रिप्लेसेबल कराना। तो अब वापस आओ, इसको रिलेट करते हैं हम उसका कि अगर किसी को प्लास्टिक से एलर्जी हुई तो पहली वाली रिमूव हो सकती है, किसी को मेटल से भी एलर्जी होगी दूसरे वाले रिमूव हो सकता है, बट बेस्ट चांसेस है कि हार्मोन से एलर्जी, क्योंकि हार्मोन तो हमारी बॉडी की चीज थी, बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी के केमिकल निकाल के इसको कोटेड करके इसमें फिट करके और तब बॉडी के अंदर फिट कर दिया गया। क्लियर है? तो प्लास्टिक अभी भी यहाँ पे कुछ तो पॉलीमर यूज हो रहा है कि अंदर हार्मोन है, हार्मोन का तो टी बना नहीं है बेटा। क्लियर है? लेकिन हार्मोनल वाला मोस्ट सक्सेसफुल होता है, लेकिन टाइम टू टाइम इसको ध्यान में रखना होता है। और तो इसका टाइम ड्यूरेशन और सारे ऑथेंटिक पेपर्स मिलते हैं सर्टिफिकेट जैसे, उसको रखती है फीमेल, तब वो क्लेम भी कर सकती है अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो वो लीगली अबॉर्ट कर सकती है। ओके, जो मैंने तुम्हें टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में बताया था कि देयर आर सर्टेन कंडीशन जिसमें अबॉर्शन लीगल है। ओके बच्चों, अभी आपका क्या दिख रहा है? प्रॉपर्टी का एग्जांपल इमेज दिया हुआ है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर इमेज बेस्ड आप जस्ट अब यहाँ पे गलती नहीं करना है किसी को कि प्रोजेस्टेरोन या नॉन मेडिकेटेड वाला बोल, क्योंकि एनसीईआरटी में ही प्रॉपर्टी नीचे लिखा हो। ठीक है, फिर दिख रहा है आपको इम्प्लांट। इम्प्लांट कैसे? जैसे तुमने बहुत सारी मूवीज देखी होगी डिटेक्टिव टाइप, खुफिया एजेंसी, रॉ के एजेंट वगैरह हो या टेररिस्ट वाले हो, तो तुमने देखा होगा उनके बॉडी में डिवाइसेस हो। ठीक है, जैसे अभी तुमने केस सुना हो, लास्ट ईयर था अभिनंदन करके, एक आर्मी में था बंदा, तो पाकिस्तान में कैप्चर किया गया था और उसके बाद अंडर द प्रेशर, गवर्नमेंट प्रेशर, उसको रिलीज भी किया। लेकिन आफ्टर इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत तो दिख रहा था मीडिया में, दैट इज सम्मान वो देना भी चाहिए। आर्मी और फार्मर से ऊपर आई थिंक कोई है नहीं, सबसे ऊपर आर्मी वाले हैं और फार्मर्स, किसान और जवान। ठीक है, जय जवान जय किसान, यही से है। तो ये ट्रूथ है वो, लेकिन उनको भी पूरे चेकअप से जाना पड़ा कि पूरी बॉडी स्कैन हुई थी कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि उनके अंदर एक चिप वगैरह लगाई गई हो और उस वक्त तो कॉन्शियस ना रहे हो, उनको पता भी ना। उसी तरीके से बॉडी में इम्प्लांट्स है। ठीक है, ये इम्प्लांट भी अब किस पे बेस्ड है? हार्मोन बेस्ड है। ये अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज दिख रही है अब। ठीक है, जिसमें एक ब्रांड आता है नेक्स्ट प्लानन। नेक्स्ट प्लानन, अब ये देख रहे हो तुम्हें एक डिवाइस की तरह बंदूक जैसा है, बस जस्ट ये क्या करेगा? फिट एक कट और अंदर बॉडी के अंदर। तो ये कहाँ फिट हो रहा है? अब इसका लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये काम कर रहा है यूट्रस पे, ये काम कर रहा है ओवुलेशन पे, और फिट कहाँ कर दिया गया इसको? अंडर द आर्म, जस्ट बिकॉज ऑफ मसल। तो यहाँ पे मसल जो यहाँ की फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फिट कर गया है, कर दिया गया। और तुम्हें पता है कि हार्मोन है तो हार्मोन कहीं पे भी सीक्रेट होगा, जाएगा अपने टारगेट साइट। ओके, तो इसके लोकेशन से रिलेटेड कंफ्यूज करते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। दैट इज हार्मोन, एक बार ब्लड में आया तो वो अपने टारगेट रिसेप्टर साइट पे ही जाके बाइंड कर, ये भी लिमिट है, इसके अंदर हार्मोन है, ये खत्म होकर के बाहर है। एवरीथिंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव, और कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रॉपर्टी में है कि रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई कपल ये सब यूज कर रहा है इसका मतलब उसको दो बच्चों के बीच में गैप चाहिए। ठीक है, कोई कपल नहीं है, जैसा सोशल में ऐसे ही कॉलेज गोइंग या कहीं पे किसी के बीच में रिलेशनशिप बच रहा है, कोई बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो बच्चे नहीं चाहते। ठीक है, तो बच्चे नहीं चाहिए, तो ये सब कौन अप्लाई करेगा? ये सब सिर्फ कपल्स में अप्लीकेबल है जो जेन्युइन कपल्स है, मैरिड कपल या लिविंग रिलेशनशिप भी एक्सेप्टेबल है, तो वो कपल।
ठीक है, तो उनको ये सजेस्ट किया जाता है, डॉक्टर भी पूरी क्वेरी लेता है, पूरा लिखता है, ऐसे ही डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है बेटा कि रिवर्सिबल है गैप के लिए। अगर किसी को गैप नहीं चाहिए तो सिंपल सर्जिकल मेथड में जाएगा टेबेक्टोमी। वैसे एक बार को प्रिफर भी कब किया जाता है, जब मदर की डिलीवरी होती है उसी टाइम प्रिफर किया जाता है, कंसर्न ले लिया जाता है कि आपके दो बेबी हैं, क्या आप कराना चाहते हो, क्योंकि अपने यहाँ भी लॉ नहीं, तो फीमेल का कपल का कंसर्न लिया जाता है, अगर वो रेडी है तो वहां पे ट्यूबेक्टोमी कर दी जाती है, साथ में सिजेरियन के साथ साथ ट्यूबेक्टोमी भी हो जाता है, तो एक ही ऑपरेशन हो, तो दैट इज परमानेंट। चलो इस पे वापस आते हैं। तो सब डर्मल इम्प्लांट दिख रहा है, मतलब आपके स्किन लेयर के नीचे, ओके, पूरा बोन के पास भी नहीं है, समाओ अपर लेयर से और मस्कुलर लेयर के बीच में ये प्लांट प्लांट इम्प्लांट इज प्लेस्ड अंडरनीथ स्किन ऑफ आर्म। ये एमसीक्यू है बेटा, इमेज में लिखा हो, ओके। ये दिख रहा है आपको प्लांट करने के लिए इम्प्लांट, उसका नाम भी है, ये उसकी डिवाइस है, इस डिवाइस से उसको इंजेक्ट किया जाए, सब फ्लेक्सिबल। तो वो देखा है ना, ड्रिप लगती है तो उसका नाम बोल, देखो पता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो आगे प्लास्टिक की निडल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, पता है, चलो भूल रहे हैं आप। तो प्लास्टिक की निडल रहती है, ठीक है, जब उसको इंजर्ट किया जाता है तो लिखते हैं ना डॉक्टर ऑर्डर, लिखते हैं, मैंने लोकल लगवाया है लेकिन क्या, तो एक्चुअली वो क्या है, प्लास्टिक का कवरिंग है, तो वो पूरे उसको अंदर डालने के टाइम निडल यूज किया जाए, मतलब उसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहेगा, हार्ड स्ट्रक्चर, ताकि वो अंदर चला जाए, फिर वो जाके वेन्स में इंट्रावेनस जब भी ड्रिप लगती है या मेडिसिन देना होता है तो पहले उसको लगाया जाता है, उसके बाद उसी में अब सिरिंज का निडल हटा के वो प्लास्टिक वाला जो लगा हुआ है उसके थ्रू वहां पे सिरिंज को लगा दिया जाता है, निडल नहीं रहती है, फिर उसको एक कैनाल की तरह बनी और फिर वो सप्लाई जाता है, इंट्रावेनस ड्रिप चल रही हो या बीच बीच में कोई इंजेक्शन देना होता है तो डॉक्टर आके उसी के थ्रू देते हैं। अगर कभी लंबा हो जाए, किसी का ज्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको बदला भी जाता है, जगह जगह बदलते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, रेगुलेट करने का ऊपर मशीन है, यहाँ पे बंद करने का इसमें भी मैंने तो अपने मतलब देखा है लाइफ टाइम ट्रीटमेंट, तो इसमें भी अभी जो आ गया है ना दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, लगाना भी आसान है, निकालना भी आसान है, कैप भी है उसमें, दवा देने के लिए भी अलग जगह है, ड्रिप जा रही है उसका भी अलग जगह, पहले तो सब एक से ही और वो बस एक नली की तरफ, ठीक है, तो उसी तरीके से ये सब भी क्या है बॉडी के अंदर जा रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, का जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, जो पॉलीमर से ये बने हैं दैट आर फ्लेक्सिबल, बस इसमें आपका क्या हार्मोन बेस्ड उस डिवाइस को हार्मोन बेस्ड बना दिया, ओके। तो ये सब तो क्या हो गया, डिवाइसेस जो बॉडी के अंदर गए, ठीक है, बैरियर मेथड जो दोनों के बीच में आए, नेचुरल मेथड जिसमें कुछ नहीं यूज किया गया है, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी बॉडी की मैकेनिज्म को यूज किया गया और ऑब्वियसली फीमेल बॉडी की मैकेनिज्म यूज हो, क्लियर है, तो एक आपने समरी देख ली सारी चीजों की, नाउ व्हाट, अब कोई कुछ भी ये सब कौन कराए आयोडीज क्या करे ये वो, ठीक है, कुछ भी नहीं अलाउ करना चाह रहा है, तो उस केस में एक और सजेशन होता है, एक और कॉन्ट्रासेप्टिव है, दैट इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई मेडिसिन दी जा रही है ओरली, तो सिंपल आप टैबलेट कह सकते हो इनको, टैबलेट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स कई सारे रिपोर्टेड होते हैं, कई सारे, इवन ये भी सजेस्टेड नहीं है, फर्टाइल कपल को एक बेबी के बाद ही सजेस्टेड होता है, लेकिन करते हैं लोग मोस्टली ये यूज करते हैं क्योंकि दैट इज इजी, और इसके कॉम्प्लिकेशंस वही होते हैं कि 3-4 साल अगर लिया तो जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो उस ड्यूरेशन में उनकी बॉडी रिसीव करने के लिए कैपेबल नहीं होती, फिर अलग ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है, तो दैट आर नॉट सजेस्टेड, ठीक है। हालांकि इनके में भी वेरिएशन सब आते जा रहे हैं, रिसर्च चलती जा रही है, तो यूज तो हो ही रहा है, मार्केट में है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप डायरेक्ट क्या बोलते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके बच्चा, ये भी फीमेल लेती है, फीमेल ले रही है मतलब फीमेल की
अगेन मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन, यूट्राइन से रिलेटेड कोई ये वर्क कर रहा होगा। ओके, तो आपको कॉमन सी बात पता है, एक ओवुलेशन, फैलोपियन डेवलपमेंट ओवरी में चल रहा है, दूसरी एंडोमेट्रियम लेयर का डेवलपमेंट यूट्रस में चल रहा है। और टारगेट फिर से वही है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे वो नेचुरल बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, उसी के बेसिस पे उसका काउंटर करते हुए उसके कंसंट्रेशन को हटा दो, वेरी करा दो, तो आपको जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एंडोमेट्रियम लेयर का, ओवुलेशन का, तो सारा सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा। इसी के वेरिएशन, कोई ओवुलेशन पे टारगेट करता है, कोई इम्प्लांटेशन पे टारगेट। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप करेगा, लेकिन आगे इम्प्लांट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली गैस्ट्रुलेशन फेज नहीं आएगा। ओके बच्चे, तुम लोग को क्लियर है? समरी समझ में आई? सो जा रहे थे घर पे? Oral administration of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination। ध्यान रखना बेटा, प्रोजेस्ट्रॉन सबसे, आपको प्रोजेस्ट्रोजन लिखा है वो भी करेक्ट है, प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में लिखा है। प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन इज नेसेसरी। ओके, और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन is another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablet and hence are popularly called pills. Okay. Pills have to be taken daily for a period of 21 days. सहेली इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। सहेली वीकली पीरियड्स है, जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, हार्मोन बेस्ड नहीं है। ये सब क्या है? स्टेरॉइडल हार्मोन है, पेप्टाइडल हार्मोन नहीं है। दीज आर स्टेरॉइडल हार्मोन। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. Question है ये, काउंट कर लो, मार्क कर लो। Within the first 5 days of menstrual cycle. और ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन आएगा नहीं अगर इस पिल्स को बीच में बंद नहीं किया जाए, और रेगुलर साइकिल इम्पैक्ट होगी। अंदर कंसीव नहीं कराना है ना, इसका मतलब एंडोमेट्रियम लेयर बनी तो है, सिंक्रोनाइजेशन बिगाड़ा गया है और उसको शेड ऑफ होना है। तो बीच में 21 डेज क्यों लिखा हुआ है? इसके बाद 7 डेज का प्लेसेबो रहेगा। एक दिन और इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि मतलब कोई शुगर समझ, ठीक है, दवा की जगह चीनी की गोलियां खिला दी गई 7 दिन, ताकि वो फीमेल कंफ्यूज ना हो कि उसको दवा कब से लेनी है, कौन से दिन की दवा छूट ना गई। इसलिए वो क्या है, डमी टैबलेट्स, उसमें ड्रग नहीं होगा, उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, क्योंकि अगले साइकिल के लिए फिर से उसको वर्क करना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर चलता रहेगा। After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. ओके बच्चा, क्लियर है? जब तक उसको कॉन्सेप्शन चाहिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो इस मेथड को फॉलो करें। दे इनहिबिट ओवुलेशन, फिजियोलॉजी पे वर्क कर रहा है, या तो ओवुलेशन इनहिबिट कर दे, या तो इम्प्लांटेशन इनहिबिट कर दे, या तो एग सेकेंडरी ओसाइट का रिलीज को इम्पैक्ट कर दे। ऑब्वियसली एलएच इसमें क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एलएच प्रिवेंट नहीं करता था, प्रोमोट कर। प्रिवेंट कौन कर रहा है? जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, प्रोजेस्टेरॉन है, इधर फॉलिकुलर डेवलपमेंट आगे जाके ओवुलेशन में नहीं जा सकती। ये सीक्वेंस है आपकी साइकिल, ओवेरियन साइकिल का सीक्वेंस, और दोनों ओवरी में सीक्वेंस कंट्रोल में। ठीक है बच्चा? Ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus. This is again very very important. जो cervical mucus बन रहा है, ये भी मैंने एक दिन बताया था। cervical mucus plug एक प्लग की तरह है, लॉक कर देगा। रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, इसके लिए आपको एक हार्मोन को प्रायोरिटी देना है, तो दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। Pills are very effective with lesser side effect, ये कहने की बात है, and are well accepted by the females. Easily लिया जा सकता है। अपना समाज चाहे जैसा कह लो है मेल डोमिनेटिंग, तो देयर आर नंबर ऑफ मेल्स, अब इसको अदरवाइज मत लेना, जो कि कॉन्डोम यूज नहीं करना चाहते। तब ड्यूरिंग इंटरकोर्स सबसे इजी वे है कि कॉन्डोम यूज करो, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और गारंटेड, एसटीडी से भी प्रिवेंटेड है। लेकिन देयर आर फीमेल्स जो
जिनकी विलिंगनेस ही नहीं है कि वो उसको यूज करें, उस केस में फीमेल्स को ही कोई ना कोई ऑप्शन पे जाना पड़े। ठीक है, तो जब फीमेल किसी किसी ऑप्शन पे जाती है तो दैट इज एन इजी टास्क, सिंपल, पत्ते खोलो, टैबलेट खाओ, आगे बढ़ो, पत्ते खोलो, टैबलेट खाओ, आगे बढ़ो। तो हमारे सोशल समाज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। आईयूडीज के ऊपर एक तरीके से कह सकते हो यंगस्टर, बट प्रेफरेबली डॉक्टर्स जो कहते हैं गैप के लिए, देखो बताया मैंने फर्स्ट चाइल्ड के बाद, तो फर्स्ट चाइल्ड तक वो डॉक्टर नहीं देगा, आईयूडीज को नहीं देगा। ओके, तो फर्स्ट चाइल्ड तक सबसे ज्यादा यूज वाला क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। सहेली अगेन लिखा हुआ है, हमने बता भी दिया, इसका तुम्हें याद रखना है, दैट इज इंडियन सीडीआरआई लखनऊ में बना हुआ है। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इसको टर्म्स जो दिया गया जिस दवा के नाम से ये बाद में हुई, दैट इज आशा। इट इज अ वंस अ वीक पिल with very few side effects and high contraceptive value। ये दिखाया हुआ है, पहले भी ड्रग आपको याद रखना है, और मेलोक्सिफीन एंड सेंट्रोमिन, दैट इज द ड्रग। हार्मोन बेस्ड नहीं है, ये आपको टैबलेट्स दिख रही है जो हार्मोन बेस्ड दिख रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गई बेटा, डमी सीक्वेंस दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1 2 3, इनके पीछे बकायदा डेट मेंशन होगी। ठीक है, सब डेट वाइज चल रहा है सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि आज यहाँ की पिल उठा ली यहाँ की उठा ली, ऐसे नहीं चल रहा, उसमें कंसंट्रेशन वेरिएशन है, सारी पिल्स एक दूसरे से अलग हैं एक्सेप्ट दिस प्लेसिबो, ये डमी पिल्स है, ताकि कंटिन्यू रहे, उसको आदत बनी रहे कि हाँ इस 7 दिन के बाद फिर से उसको यहाँ से स्टार्ट कर, एक पत्ता एक मंथ का साइकिल पूरा कंट्रोल। ठीक है बच्चा, प्रोजेस्ट्रोजेन alone or in combination with estrogen can also be used by the female as injections or implants under the skin। implant जो पहले दिखा दिया वही लिखा हुआ है। their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन कब तक वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर लोड करके डाल दिया गया है, एंड रिलीज ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल, कंट्रोल है, उसमें मैकेनिज्म डिवाइस है, एक तरीके से वो कंट्रोल। Administration of progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive। अब ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे, तुम फिर से उस पर चले जाओ कि वो गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला इम्प्लांट होता है, वहां तक उसको 4 to 5 days लग गए आने में, इस ड्यूरेशन में अगर उसने इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगा लिया तो वो भी क्या हो सकता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है। ऑल्दो टैबलेट्स अवेलेबल है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको विद इन 72 आवर्स लेने का रहता है, क्योंकि 3 दिन तो मिनिमम 3 दिन लगेंगे कि जो इम्प्लांटेशन है उसके लिए यूट्रस में ट्रेवल कर जाए, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो उस ड्यूरेशन में अगर यूट्रस रिसीव नहीं करेगा अपकमिंग एम्ब्रियो को तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये कैसा हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जस्ट इंटरकोर्स हुआ है लेकिन वो 72 आवर्स में कोई पिल ले ले या आयोडीज ले ले, तो ये आयोडीज वाला भी यहाँ पे ध्यान रखना है। have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ओके बच्चा, क्लियर है। अब ऐसे ही होता है जब रेप केस में लोग रिपोर्ट नहीं करते, कभी कभी लड़की को इतना डरा दिया जाता है कि वो घर वालों को भी नहीं पता है। ठीक है, अपने इंडिया में रेप केस का तो हाइट है, बात ही करने लायक अब नहीं रह गया है, कुछ मतलब कुछ रिमेनिंग नहीं, एक थॉट ही बस मेरे मन में आता है कि मैं भी फीमेल हूँ, मुझे बस ये लगता है किसी तरह आप ये ना सुनने को मिले कि आफ्टर डिलीवरी रेप हो, जस्ट बेबी एकदम न्यूनेटल बेबी 9 महीने की बच्ची जो अभी जन्म ली है 1 दिन की 2 दिन की, किसी दिन न्यूज में ये भी ना सुनने को मिलता है, ये मुझे एक डर है अंदर से। बाकी कुछ बच्चा नहीं है, 10 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, छोटी बच्चियां स्कूल में बाहर खेलते हुए एवरीवेयर देयर इज सेक्सुअल क्राइम हो ही रहे हैं। तो उस केस में अब यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं तुम्हें कि अगर ये केस ऐसा है कि वो लड़की काफी छोटी है, डरी है, ठीक है, एक तो प्यूबर्टी होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में होगी तभी वो कंसीव करेगी, तो इसमें छोटी लड़कियां तो गई, उनके चांसेस नहीं है, लेकिन वो 12-13 साल की है,
वो रिप्रोडक्टिव प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी है, रिप्रोडक्टिव फेज में है, लेकिन उस ड्यूरेशन में उसको डरा दिया तो वो बताएगी नहीं, उसको क्या पता प्रेगनेंसी क्या होता है, कैसे होता है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो उस केस में फैमिली को पता कब चलेगा, जब 3 महीने की 2 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी होगी, 1 महीने की, मिनिमम 1 महीने तो हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस केसेस में भी ऑब्वियसली ये लीगल टर्मिनेशन है, अबॉर्शन यहाँ पे अलाउड होता है। लेकिन अगर यही चीजें बता दिया गया, क्राइम रिपोर्टेड हो गया है, तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट जो सारा वहाँ पे एक कंफर्मेशन वाले टेस्ट होते हैं अंडर द सुपरविजन, उसके साथ साथ वहाँ पे प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट करने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी के चांस टर्मिनेट नहीं, प्रेगनेंसी के चांस ना हो तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज किया। क्लियर है, समझ में आई बात? तो यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड तो आ गया कि मतलब अवेयर है लेकिन कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं किया, तो उस केस में वो क्या यूज करेंगे कि आफ्टर विद इन द 72 आवर्स वो कोई इस तरीके की आईपिल नाम से आती है मार्केट, आईपिल, तो इसको यूज कर लेंगे विद इन 72 आवर्स। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में नहीं थी वो पर्टिकुलर फीमेल, ऑब्वियसली फिर से ये फीमेल ही यूज, कॉन्ट्रासेप्शन है तो फीमेल में ही आएगा। तो 70 विद इन 72 आवर्स इनको यूज करने से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग आफ्टर पिल। ओके, इसको जनरल टर्म दिया, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही खाएंगे तभी काम, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉर्निंग आफ्टर पिल जस्ट बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ चांसेस कि ऐसा कुछ होगा, तो नाइट में होगा, नाइट में होगा तो उसको सुबह सुबह ये पिल लेना विद इन द 72 आवर्स। जितना 72 आवर्स की तरफ जाएगी फीमेल उतना उसके चांसेस, ये दिस इज ऑल बाय चांस फिनोमेना, ये बाय चांस फिनोमेना कैन कॉजेज इरेगुलर पीरियड। इसके रिजल्टेंट क्या होगा, उसका पीरियड स्टार्ट हो जाए, जब पीरियड स्टार्ट हो गया तो एंडोमेट्रियम के लेयर शेड ऑफ हो गई, तो कोई इम्प्लांटेशन नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब आईयूडी वाला पॉइंट मैंने पहले भी बताया, इसको ध्यान रखो, क्योंकि अगर इस बीच में उसने आईयूडीज यूज कर लिया तो भी वहां पे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जो कि इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा। अब ये स्पर्म की एंट्री को नहीं करेगा, स्पर्म का एंट्री हो गया, फ्यूजन के चांसेस हैं, लेकिन आयोडिस इरिटेशन करके एंडोमेट्रियम के जो अनयूजुअल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है, वो वहां पे हो सकता है। क्लियर है बेटा, तुम लोग को क्लियर है? टाइम कितना हो गया? 35। ओके, बस लास्ट है सर्जिकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। अब ये होता नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बस इसको मार्क कर लो। स्टेरिलाइजेशन मतलब फर्टिलिटी को रोक दे, स्टेरिलाइजेशन, बट दिस इज नॉट द लाइक स्टेराइल समथिंग लाइक, बहुत मेडिकल टर्म नहीं है, are generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy। अब पता है ये भी मैरिड होंगे क्योंकि ये परमानेंट की तरफ जा, ठीक है, अब उनको चाहिए ही नहीं बेबी। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट, फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, इसलिए मैंने बोला था सीमेन में स्पर्म नहीं होगा, सीमेन बनेगा, तो एसटीडीज यहाँ पे भी प्रिवेंट नहीं हो रही है। एसटीडीज वाला एक पॉइंट याद रखो हर जगह। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट बिकॉज फैलोपियन ट्यूब कट है और इधर मेल में वासा डिफरेंस कट, एंड देयर बाय मतलब दोनों में से कोई एक कट है, एक कपल को दोनों को नहीं जरूरत है इस तरीके के ऑपरेशन कराने की, कोई एक भी करा लिया तो हो गया, एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। स्टेरिलाइजेशन procedure in the male is called vasectomy and the female is ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंस है, ध्यान रखो, जो एब्डोमेन की तरफ आ रहा है, एसिडक्ट जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एरिया से इंट्रा मतलब एब्डोमिनल कैविटी की तरफ डक्ट आ रही है, तो वैसेक्टोमी कट हो गया। एंड ट्यूबेक्टोमी तो एक ही ट्यूब है बेटा, फैलोपियन ट्यूब। In vasectomy, a small part of the vasa deferens is removed or tied through a small incision on the scrotum. Okay, क्योंकि स्क्रोटम से ही निकला है तो एब्डोमिनल के अंदर क्यों ऑपरेशन करेगा, इजी एक्चुअली में वैसेक्टोमी होती है। लेकिन अगेन बात वही आता है, समाज लोग और फीमेल क्योंकि डिलीवरी करा रही है, डिलीवरी हो रहा है, और अगर सिजेरियन है तो इट इज प्रेफरेबली कि फीमेल ट्यूबेक्टोमी कराए। ओके,
स्क्रोटम, ये पॉइंट ध्यान रखना, एब्डोमेन में नहीं होगा ये ऑपरेशन। Whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective. Obviously, पाथ ही टूट गया है तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो गई, लेकिन ये किसमें होगी? जो नहीं चाहते बेबी, गैप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। पॉइंट ध्यान में रखना, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ये नहीं केस कह रहा, बहुत अच्छे खासे लेवल के सर्जन है जो इसको रिवर्सिबल कर सकते। ट्यूबेक्टोमी को फिर से ट्यूब को जोड़ देंगे तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा, बट ऑब्वियसली इतना करना क्यों है? ठीक है, ये कैसे केसेस होते हैं अब इस पे भी बात कर लेते हैं। जस्ट उनका 2 बेबी हो गया था, एक बेबी है, उन्होंने ऐसा करा लिया, ऑल ऑफ एक्सीडेंटल उस बेबी की डेथ हो गई, 2 साल का है, 3 साल का है, 6 साल का है, अभी ये कपल क्या है, फर्टाइल स्टेज में है। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि वो ट्राई करेंगे, अब वो पैसे लगा कराते हैं लोग, ठीक है, पैसे लगाएंगे तो उसमें या तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने वाले केस में जाएंगे, यूट्रस को यूज करें, या तो वो ट्यूबेक्टोमी हुआ है तो उसको रिवर्स कराने का, समझ में आएगा? दैट इज कंडीशनल, क्योंकि बिना किसी कंडीशन के तो पहले तो कोई कपल ये करा नहीं लेगा, ऑल्दो कि दोनों कोई बेबी चाहिए ही नहीं, एक ये भी आजकल ट्रेंड है कि बेबी चाहिए ही, ठीक है, ऐसे कपल्स में बहुत अच्छे कपल भी हैं जो कि खुद का बेबी नहीं चाहिए लेकिन वो अनाथ आश्रम से, ऑर्फनेज से अडॉप्ट कर। और मेरा तो फीलिंग ही यह कहता है कि अगर आप कैपेबल हो, आप फाइनेंशियल कुछ कर सकते हो, तो मैरिड हो या ना हो, एक बच्चा जरूर अडॉप्ट, 1-2 साल में मेरे पास में शायद अडॉप्ट, ठीक है, मुझे बेटी ही ले, तो दैट इज लाइक कि अगर आप कैपेबल हो तो एक एक आपका खुद का बेबी हो, एक आप ऑर्फनेज से। अपना समाज धीरे धीरे बदल रहा है, कई लोग हैं इसमें, सुष्मिता सेन का नाम सबसे सभी लोग जानते हैं, 2 लड़कियां उसने अवॉइड किया हुआ है, ना सनी लियोन का निगेटिव इमेज बनाया पर उसने भी अडॉप्ट किया हुआ है, देख रही है। तो दैट इज लाइक कि जो ऑलरेडी जिनको ये सब चीजें नहीं मिल रही है वो धरती पे आ चुके हैं, तो आप उनमें से किसी को इनकरेज करो बड़ा। तो सिंपल, अब ये थॉट आनी चाहिए, आ सकती थी कि किस केस में इसको रिवर्सिबल कराया जाएगा, तो उस केस में जब कपल का बेबी किसी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए उसका, और कपल को अपने खुद का जनरेशन बढ़ाना है, हमारा खून आगे कैसे बढ़ेगा, इस तरीके के फीलिंग वाले कपल होंगे, तो वो इसको रिवर्सिबिलिटी कराने के लिए लाखों रुपए के ऑपरेशन कराएंगे। ओके बच्चा, बट इट इज हाईली पुअर, वेरी पुअर लिखा हुआ, तो करेक्ट स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट आ सकती, रिवर्सिबल है लेकिन वेरी पुअर, पॉइंट देखना होगा। अब रिवर्सिबल एक ही ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड रॉन्ग है, आपको चूज करना, तो उसमें आप फिर रिवर्सिबल को चूज करके चुपचाप आ जाओगे 4 मार्क्स लेके। वहां ये नहीं कि एनसीईआरटी में तो लिखा था रिवर्सिबिलिटी इज वेरी, ठीक है, तो इरिवर्सिबल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आपको वहां पे पूछा गया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, सर्जिकल मेथड कैसा आइडियल बिहेव नहीं कर सकता। ओके, तो वैसेक्टोमी का इमेज, ट्यूबेक्टोमी का इमेज दिख रहा है आपको, कट एंड नॉट, कट एंड नॉट टाई अप कर दिया गया। चलो अब आगे का देखेंगे। अब कल का भी लेक्चर, आज का लेक्चर इंफॉर्मेशन बेस्ड से और क्वेश्चन यही से आता है मोस्टली, हर साल तुम देखोगे एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कल का लेक्चर इन विट्रो, मतलब अब ऐसे कपल पे फोकस करना है जो फर्टिलिटी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जिनको बेबी नहीं हो रहा है, तो उनको क्या क्या स्टेप्स देखने पड़े, क्योंकि हम पूरा ऑल ओवर अपने सोसाइटी में अलग अलग कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में अब एक ऐसा कपल वाला कॉम्बिनेशन भी है जो फर्टिलिटी को शो नहीं कर रहा है, जिनके बेबी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी कुछ होंगे, तो वो वाला सेक्शन देखना है, उसके बाद चैप्टर एंड। चलो बाय बाय, कोई क्वेरी हो तो तुम लोग पूछ लेना, एमसीक्यू सॉल्व करो। बाय बच्चों, बाय।